ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। तारों को देखकर यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हम अकेले हैं। इसी जिज्ञासा ने दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में अनगिनत कहानियां, मिथक और किंवदंतियां बनाई हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अक्सर हमें चमकदार स्पेसशिप्स और एलियन प्राणियों से मुलाकात की तस्वीरें दिखाता है। लेकिन यूएफओ असल में क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी हवाई चीज है जिसे तुरंत पहचाना नहीं जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि यह एलियन टेक्नोलॉजी है। ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स को प्राकृतिक घटनाओं, हवाई जहाज या फिर धोखाधड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इसके बावजूद अनजाने का आकर्षण बना रहता है। हर तरह के लोग आसमान में अजीब रोशनियां, रेडार पर अस्पष्ट चीजें और यहां तक कि उन प्राणियों से नजदीकी मुलाकातों की खबर देते हैं जिन्हें वे एलियन मानते हैं। हालांकि इनमें से कई रिपोर्ट्स को समझाया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत रहते हैं, हमें संभावनाओं पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि कहा जाता है, सच्चाई बाहर है, लेकिन यह अक्सर अटकलों और अनिश्चितता में छिपी रहती है। यूएफओ के विषय पर थोड़ा शक करना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अनजानी है उसे एलियन नहीं बनाता। हमारा वायुमंडल अजीब और अद्भुत घटनाओं से भरा है जिन्हें आसानी से कुछ ज्यादा असाधारण समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए मौसम के गुब्बारे कुछ ऊंचाइयों पर चमकते हुए गोले के रूप में दिखाई दे सकते हैं, खासकर जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सैन्य विमान जो अक्सर नई तकनीकों का परीक्षण करते हैं, असामान्य उड़ान पैटर्न और क्षमताएं प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे उनके असली नेचर के बारे में अटकलें लगती हैं। और धोखेबाजों की चतुराई को न भूलें जो हमारे अनजाने के आकर्षण का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब किसी यूएफओ साइटिंग को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, तब भी यह याद रखना जरूरी है कि सबूत का बोझ दावेदार पर होता है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। गवाहों के किस्से दिलचस्प होते हुए भी एलियन स्पेसक्राफ्ट के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए ठोस, सत्यापित डेटा, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, रेडार रीडिंग्स या भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता है। हालांकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान है, लेकिन यूएफओ घटना को आलोचनात्मक और समझदार नजर से देखना जरूरी है। यूएफओ साइटिंग्स का इतिहास एक लंबी और घुमावदार सड़क है जो दिलचस्प कहानियों और विवादित खातों से भरी है। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1947 की रॉसवेल घटना आज तक अटकलों और कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा देती है। जब एक किसान को रॉसवेल, न्यू मैक्सिको के पास अपने खेत में अजीब मलबा मिला, तो जल्दी ही एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट की अफवाहें फैल गईं। हालांकि सेना ने शुरू में इन अफवाहों को बढ़ावा दिया। बाद में उन्होंने दावा किया कि मलबा एक गिरे हुए मौसम के गुब्बारे का था। इस स्पष्टीकरण के बावजूद बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार ने सच्चाई छुपाई, जिससे रॉसवेल का स्थान यूएफओ विद्या में और मजबूत हो गया। हाल के दिनों में पेंटागन द्वारा पहले से क्लासिफाइड वीडियोस जारी करने से, जिसमें अनआइडेंटिफाइड हवाई घटनाएं दिखाई गई हैं, यूएफओ में लोगों की दिलचस्पी फिर से जाग गई। सैन्य पायलटों द्वारा कैप्चर किए गए ये वीडियोस अविश्वसनीय गति से चलती हुई वस्तुओं और ऐसे मैन्यूवर्स करते हुए दिखाते हैं जो एरोडायनामिक्स की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हालांकि ये साइटिंग्स अस्पष्टीकृत हैं, इन्होंने इन घटनाओं की ज्यादा पारदर्शिता और वैज्ञानिक जांच की जरूरत के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत शुरू कर दी है। विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की विशालता बताती है कि हम अकेले नहीं हो सकते। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं जिनमें से कई ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं का अनुमान लगाएं और संभावित ग्रहों की संख्या खगोलीय हो जाती है। ये बहुत संभव है कि इनमें से कुछ ग्रहों में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हों, और अगर पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं। हालांकि माइक्रोबियल रूप में भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन का अस्तित्व साबित नहीं हुआ है। हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट बनाने में सक्षम बुद्धिमान सभ्यताओं की तो बात ही छोड़ दें। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज जारी है, लेकिन वैज्ञानिक जिज्ञासा को निराधार अटकलों से अलग करना जरूरी है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, लेकिन अनजाने को खुले दिमाग और आलोचनात्मक सोच के साथ देखना जरूरी है। भाग 5, अंतरिक्ष की विशालता, अंतरतापीय यात्रा की चुनौतियों को समझना।
सितारों के बीच की दूरियां अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं, जो अंतरतापीय यात्रा के विचार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। प्रकाश की गति से, जो कि सबसे तेज गति है, यात्रा करने पर भी निकटतम तारा प्रणालियों तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। किसी सभ्यता को किसी अन्य तारा प्रणाली से पृथ्वी की यात्रा करने के लिए उन्हें हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे की तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता होगी। उन्हें ईंधन, नेविगेशन और जीवित जीवों पर लंबी अंतरिक्ष यात्रा के हानिकारक प्रभावों की सीमाओं को पार करने की आवश्यकता होगी। जबकि हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्नत सभ्यताएं इन विशाल दूरियों को पार करने के लिए वार्प ड्राइव्स या वर्म होल्स जैसी तकनीकों का विकास कर रही हैं, ये अवधारणाएं विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई हैं। भौतिकी के नियम, जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, प्रकाश से तेज यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पेश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरतापीय यात्रा असंभव है, लेकिन यह इसमें शामिल विशाल चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। भाग 6, फेर्मी विरोधाभास। सब कहां है? यदि ब्रह्मांड जीवन की क्षमता से भरा है और यदि अंतरतापीय यात्रा दूर से भी संभव है, तो हम अभी तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यताओं का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं? यह प्रश्न, जिसे फेर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, दशकों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान करता रहा है। इस विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं। शायद बुद्धिमान जीवन बहुत दुर्लभ है और हम अंतरिक्ष की विशालता में उभरने वाली कुछ सभ्यताओं में से एक हैं। या हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं सितारों तक पहुंचने से पहले युद्ध या पर्यावरणीय क्षरण के माध्यम से खुद को नष्ट कर लेती हैं। एक और संभावना यह है कि एलियन सभ्यताएं बाहर हैं, लेकिन वे प्राइम डायरेक्टिव के गैलेक्टिक संस्करण का पालन करते हुए हमसे संपर्क नहीं करना चुनती हैं। वे दूर से हमें देख रहे होंगे, हमारे विकास का अध्ययन बिना हस्तक्षेप के कर रहे होंगे। फेर्मी विरोधाभास एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। भाग 7, लोकप्रिय संस्कृति में एलियन आक्रमण, हमारे डर और आकर्षण को बढ़ावा देना। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे आधुनिक टेलीविजन शो तक एलियन आक्रमणों के विचार ने पीढ़ियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये कहानियां अक्सर अनजान के हमारे मूलभूत भय का फायदा उठाती हैं, अस्तित्वगत खतरों के विषयों, मानव सभ्यता की नाजुकता और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के सामने आश्चर्य और आतंक दोनों की संभावना की खोज करती है। मनोरंजक होते हुए भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये चित्रण कल्पना की उपज है, न कि वैज्ञानिक प्रमाण। वे अक्सर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के किसी भी यथार्थवादी चित्रण से ज्यादा हमारी चिंताओं और सामाजिक चिंताओं को दर्शाते हैं। जबकि अनजान से डरना स्वाभाविक है, वैज्ञानिक समझ और आलोचनात्मक सोच में हमारे दृष्टिकोण को आधार बनाना महत्वपूर्ण है। भाग 8, क्या 2025 साल हो सकता है? साक्ष्य की जांच। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आगंतुकों के ठोस सबूतों की कमी को देखते हुए 2025 या उस बात के लिए किसी भी विशिष्ट वर्ष में एलियन आक्रमण का विचार बहुत कम संभव है। जबकि हम इस संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते, ऐसे दावों पर थोड़ा संदेह करना जरूरी है। असाधारण दावे, जैसे कि एक आसन्न एलियन आक्रमण, असाधारण सबूत मांगते हैं। आज तक इस धारणा का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा नहीं है कि पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा आक्रमण होने वाला है। हालांकि यह हमेशा संभव है कि हम किसी दिन किसी एलियन सभ्यता का सामना कर सकें। यह ज्यादा संभावना है कि पृथ्वी से परे जीवन के साथ हमारा पहला संपर्क किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर माइक्रोबियल जीवन की खोज के माध्यम से होगा। भाग 9, निष्कर्ष, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरी है। जबकि यूएफओ और एलियन सभ्यताओं का विचार हमें मोहित करता रहता है, इन विषयों को खुले दिमाग और आलोचनात्मक सोच के संतुलन के साथ देखना महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यदि हम पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण खोजने में सफल होते हैं, तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा। तब तक हम आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रख सकते हैं, हमेशा उन बड़े सवालों के जवाब तलाशते रह सकते हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है।